और साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक और खबर आ रही है कि यूपी के कई मंत्री इस समय नाराज चल रहे हैं और ये नाराजगी है विभागों में तबादले को लेकर। और बताया जा रहा है कि दो बड़े मंत्री जितिन प्रसाद और उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नाराज हैं और इसके कारण ये दिल्ली का भी रुख कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस मामले में डिप्टी सीएम चर्चा के लिए कल दिल्ली में थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। संजय, महज 4 महीने हुए हैं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की इस पारी को शुरू हुए और सरकार में इस तरीके की उथल पथल। देखिए, नाराजगी जो है ना प्रणय, वो तबादलों को लेकर है। किसी भी मंत्री की हो, चाहे वो जितिन प्रसाद की हो, चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की हो, और साथ ही साथ जो दिनेश खटीक का मामला सामने आ रहा उनकी भी। तबादले का सत्र जो लागू किया गया था वो 30 जून तक था। जो मंत्रियों का कहना है, उनका आरोप है कि उनके अधिकारियों ने तबादलों में उनकी सुनी नहीं, उनके हिसाब से जिस तरह तबादले किए जाने थे वो नहीं किए गए और इसी को लेकर नाराज़गी है। ब्रजेश पाठक ने तो बाकायदे पत्र भी लिखा था इसको लेकर के कि उनके जो महकमे में तबादले हो रहे हैं वो गलत तरीके से हो रहे हैं। PWD में भी तबादले हुए थे, वो भी उन पर भी तमाम आरोप लगे थे और उसके बाद में दोनों ही मामलों की जाँच जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने जाँच के आदेश दिए थे। बाकायदे कमेटी बनाकर जाँच कराई गई थी और अभी PWD की जैसे ही जांच रिपोर्ट आई उसके बाद जो जितिन प्रसाद के OSD अनिल कुमार पांडे हैं, जो दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर आए थे, अपर सचिव हैं वहाँ पर, और यहाँ मंत्री के OSD थे, उनको हटा दिया गया। साथ ही साथ उनके विभाग के कई प्रमुख अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। जितिन प्रसाद के नज़दीकी सूत्रों का ये दावा है कि जितिन प्रसाद अपने महकमे के जो प्रमुख सचिव हैं उनके विरुद्ध शिकायत कर रहे थे कि वहाँ उनकी सुनी नहीं जा रही, तबादलों में मनमानी हो रही है और उसको लेकर के नाराज़गी जितिन प्रसाद ने जाहिर की थी। बताते हैं ऐसा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और आज वो दिल्ली पहुँचे हुए हैं, ऐसा हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं। और यहाँ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने का वक्त उन्होंने मांगा है। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही दिनेश खटीक के इस्तीफे को लेकर? लिखा था, इसके बाद जाँच शुरू हुई थी। देखिए, चर्चा कल शाम से ही है कि जो जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो भी तबादलों को लेकर नाराज़ थे कि उनकी जो सिफारिशें थी उस आधार पर तबादले नहीं हुए और इसके अलावा उनकी महकमे में जो बंटवारा होना था काम का वो बंटवारा नहीं किया गया। इसके चलते हमारे सूत्रों का ये दावा है कि 2 पन्ने का उन्होंने पत्र लिख करके इस्तीफा दिया है। ये अलग बात है कि शासन और सरकार की ओर से इस्तीफे की ना तो पुष्टि की जा रही है और ना ही इस इस्तीफे पर कोई निर्णय लेने की जैसी कोई बात की जा रही है। बहरहाल दिनेश खटीक के जो मोबाइल हैं वो स्विच ऑफ हैं, उनके आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उनका जो स्टाफ है न तो वो फ़ोन उठा रहा, ना ही मंत्री के लोकेशन की जानकारी दे रहा है। तो इस तरह से जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य अगर इनको कहा जाए तो वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देते हैं कि कुछ गड़बड़ जरूर है। संजय, मंत्रियों की नाराजगी को सुलझाने के लिए पार्टी की तरफ से कोई प्रयास किया गया है? देखिए, संगठन और सरकार दोनों के बीच में बातचीत चल रही है इस मुद्दे को लेकर। ये बड़ा विषय है कि एक राज्य मंत्री के इस्तीफे की बात सामने आ रही है और डिप्टी सीएम नाराज हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।